8 अप्रैल को कामदा एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती हैं और 8 अप्रैल 2025 को पड़ने वाली कामदा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। कामदा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभम योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना ये एक गुप्त चीज, जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख और समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर, जैसे कि एकादशी या अमावस्या के दिन गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन विष्णु भगवान के साथ शनिदेव भी की पूजा करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता है कि इस एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन आने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी या एक ऐसा दिन है जब इस दिन एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शनि और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगी और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है इस बार कामदा एकादशी पर यानी आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और भद्रवास योग का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस दिन एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे, कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। कामदा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती है। ये एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल कामदा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें, कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। कामदा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। कामदा एकादशी इस साल 8 अप्रैल 2025 के दिन मंगलवार को पड़ रही है। यह दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ कामदा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। कामदा एकादशी शुभ योग इस दिन भगवान विष्णु माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अच्छा यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता। वैसे तो युगों से चल रहा आ रहा कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर है। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाते जरूर है। गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर में
घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से नहीं होती, अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर ही संभव है कि लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। दोस्तों, कामदा एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। कामदा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में ग्रह गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और बाद में गाय को गुड़ चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। सुख गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता है। विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए। गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते तो उससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल करके खिलाए तो सुख संपत्ति धना ऐश्वर्य बढ़ता है। दुष्ट ग्रह शांत हो जाते, मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाए तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है।